नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के साथ हुए खिलवाड़ का मुद्दा जहां पूरे देश में गरमाया हुआ है, तो वहीं कांग्रेस समेत तमाम मोदी विरोधी सुरक्षा में हुई इस चूक का मजाक उड़ा रहे हैं। इन सब के बीच अब गीतकार जावेद अख्तर ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात सामने रखी है, लेकिन अक्सर मोदी सरकार को निशाने पर लेने वाले जावेद अख्तर ने इस बार भी पीएम मोदी को नहीं बख्शा। उन्होंने पीएम मोदी की सुरक्षा में हुई चूक पर तंज मारते हुए क्या कुछ कहा, आप भी देख लीजिए। सत्ता में बैठी मोदी सरकार के खिलाफ बोलने के लिए मशहूर हो चुके गीतकार जावेद अख्तर ने एक ट्वीट में पीएम मोदी पर तंज मारते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से एक अनिश्चित और कई लोगों के मुताबिक काल्पनिक खतरे पर चर्चा की, जबकि वे एक बुलेट प्रूफ गाड़ी में थे और एलएमजी लिए हुए बॉडीगार्ड से घिरे थे। लेकिन हमारे पीएम ने एक भी शब्द नहीं कहा जब 20 करोड़ मुसलमानों को खुलेआम नरसंहार की धमकी दी गई। क्यों मिस्टर मोदी? जावेद अख्तर ने हरिद्वार के जिस मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की है और उनकी चुप्पी पर सवाल उठाया है, इसी मुद्दे को उठाकर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने भी पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने भारत को बदनाम करने के उद्देश्य से किए गए अपने ट्वीट में कहा, मोदी सरकार ने दिसंबर महीने में हुई अतिवादी हिंदुओं की बैठक में अल्पसंख्यकों खासकर 20 करोड़ मुस्लिमों के नरसंहार के आह्वान पर चुप्पी साध रखी है। इससे यह सवाल उठता है कि क्या बीजेपी सरकार अतिवादियों के इस आह्वान का समर्थन करती है? भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की आदत से मजबूर इमरान खान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इस ओर ध्यान देने और मोदी सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि बीजेपी मोदी सरकार की कट्टरपंथी विचारधारा के तहत भारत में सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों को हिंदूवादी गुटों द्वारा निशाना बनाया गया है। मोदी सरकार का कट्टरपंथी एजेंडा वास्तविक है और हमारे क्षेत्र की शांति के लिए खतरा पैदा कर दिया है। जावेद अख्तर और इमरान खान के अलावा एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी हरिद्वार में दिए गए विवादित बयान पर कुछ ही दिनों पहले कहा था कि हरिद्वार में हमें धमकी दी जा रही है, लेकिन नरेंद्र मोदी खामोश हैं। अगर एक मुसलमान की शादी की बारात में अगर छोटे बच्चे का कोई तफंचा निकाल कर खाली नाचता है तो सुबह तक पुलिस उसको जेल में पहुंचा देती। अगर शादी की बारात में, मगर यहां पर खुलेआम बोला जा रहा है इनको मिटा दो, इनको कत्ल कर दो, ना नरेंद्र मोदी होश में आते हैं। एक्सरसाइज तो बहुत कर रहे हैं मोदी जी आजकल, अच्छी बात है, हम भी करते हैं, मगर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, मगर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कौन से अखाड़े के हैं ये लोग जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जिनको बीजेपी खुली छूट देकर पूरे मुल्क में जहर फैलाने का काम कर रही है? आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार में 17 से 25 दिसंबर के बीच एक धर्म संसद का आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम के दौरान वक्ता धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने, 2029 तक मुस्लिम प्रधानमंत्री ना बनने देने, मुस्लिम आबादी ना बढ़ने देने और हिंदू समाज को शस्त्र उठाने का आह्वान करने जैसी बातें करते नजर आ रहे थे, जिसकी पूरी देश में निंदा की गई थी। बहरहाल जावेद अख्तर ने पीएम मोदी पर जो हमला बोला है उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और साथ ही इस मुद्दे पर ओवैसी ने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कि उत्तराखंड में धर्म संसद के नाम पर मुसलमानों को कत्लेआम की धमकी दे रहे, तो क्या मेरे दिल में खौफ नहीं पैदा होगा? धर्म संसद कर भारत के मुसलमानों को म्यांमार के रोहिंग्या मुसलमानों की तरह खत्म करने की बात की जाती है। क्या इसमें डिग्निटी है?
रायपुर में धर्म संसद होता है, कांग्रेस की सरकार है, वहां पर कोई कहता है कि इंसानियत को बचाना है तो मुसलमानों को सबकी हस्ती से मिटा दो। बताओ ये कौन सी डिग्निटी है? ये कौन सा खौफ दूर करने की बातें की जा रही है? और किसी को तो गिरफ्तार नहीं किया गया। ये तमाम के तमाम लोग बकवास के बकवास बकते रहे। इख्तिदार उत्तराखंड में बीजेपी के पास, इख्तिदार रायपुर में कांग्रेस के पास, और सब आकर बोलते, बीजेपी बोलती है, मोदी बोलते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कांग्रेस कहती है कि हम नेहरूवियन आइडियोलॉजी को मानने वाले। अरे तुम किसको मानते हो ये तो बताओ हमको। तुम न नेहरू को मानते, तुम न संविधान को मानते, तुम न मुजाहिदीन आजादी के वारिस हो, बल्कि तुम तो इस मजहब में नफरत को फैला रहे हो। तुम तो इस मुल्क में भारत के मुसलमानों को ऐसा बड़ा डरावनी ख्वाब दिखा रहे हो कि इनकी वजह से भारत को खतरा है। कि इस तरह की गुफ्तगू उत्तराखंड में हुई। कितनी पार्टियों ने एहतजाज किया? क्या कांग्रेस ने एहतजाज किया उत्तराखंड में? क्या समाजवादी पार्टी के लोग अपनी लाल टोपी पहनकर निकल कर आए? क्या रायपुर में कांग्रेस की हुकूमत ने उस तरह का फंक्शन करवाया? खुद हुकूमत ने करवाया, जिसमें तमाम बातें की जा रही। और जब मजलिस ये बात उठाती है तो सब के सब कहती है कि देखो ओवैसी भड़काऊ भाषण देता है, ओवैसी जज्बात में लाता है। याद रखो, अगर मैं जिंदा हूं तो जिंदगी का सबूत दूंगा। मैं मुर्दा नहीं हूं, ना मुर्दा होने दूंगा किसी को। अगर सच्चाई को बयान करना भड़काऊ भाषण है तो तैयार हो जा, अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा सच्चाई को बयान करूंगा। अगर जालिम को जालिम कहना भड़काऊ भाषण है तो तैयार हो जाओ, अल्लाह हमको जब तक जिंदा रखेगा हम कभी जालिम से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, उससे पंचायतमाई करेंगे। अगर कोई कहेगा कि गरीब मजलूमों का साथ देना, चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, उसका साथ देना भड़काऊ भाषण है, तो जिंदगी भर उन गरीब हिंदू, मुसलमानों, दलितों की बात हम करते रहेंगे। अगर संविधान को बचाना भड़काऊ भाषण है तो हम ये भड़काऊ भाषण बोलते रहेंगे। एक कौम को, एक कम्युनिटी को सफे हस्ती से मिटाने की बात उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार के नाक के नीचे की जाती है, और अब तक एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। एक को भी गिरफ्तार नहीं किया गया। मुझे कहने दीजिए, आज भारत के किसी कोने में अगर एक मुसलमान की शादी की बारात में अगर छोटे बच्चे का कोई तफंचा निकालकर खाली नाचता है तो सुबह तक पुलिस उसको जेल में पहुंचा देती। अगर शादी की बारात में, मगर यहां पर खुलेआम बोला जा रहा है इनको मिटा दो, इनको कत्ल कर दो। न नरेंद्र मोदी होश में आते हैं। एक्सरसाइज तो बहुत कर रहे हैं मोदी जी आजकल, अच्छी बातें हम भी करते हैं, मगर एक्सरसाइज आप कर रहे हैं, मगर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये कौन से अखाड़े के हैं ये लोग जो भारत के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं? ये कौन लोग हैं जिनको बीजेपी खुली छूट देकर पूरे मुल्क में जहर फैलाने का काम कर रही है?